अनोखी साजिश। अरे भगवान, जल्दी से खाना लाओ। खाना खाना कहाँ से लाऊं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये कुछ मिट सा गया है दोस्तों। पसारी भिखामल की तरह पड़ोसियों ने भी अन्न देने से इनकार कर दिया। अरे, तो इसका मतलब है हमको आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। भूखे रहो तुम, मैं तो चली अपने मायके। मायके का नाम मत लो चमेली, मेरा दिल पिचड़ हो जाएगा। मैं यहाँ रहकर अपना जीवन नर्क नहीं बना सकती। मेरा रास्ता छोड़ो। कसम पापड़ वाले की, मैं आज से ही कोई काम शुरू कर दूंगा। शादी हुई है तब से मैं ऐसा ही सुनती आ रही हूँ। हटो, अब मैं नहीं रुकूंगी। छेदीराम के लाख मनाने के बाद भी चमेली मायके चली गई। यह मेरी महान इंसल्ट है। अब कुछ करके दिखाना चाहिए। अपना यार बेदी भी आजकल निठल्ला है, उसके साथ बैठकर कोई योजना तैयार करूँगा। छेदीराम अपने मित्र के घर आता है। अरे क्या हुआ, तू औरतों की तरह टिसे हुए क्यों बैठा है? तेरी भाभी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। ही, तेरी मेरी एक ही कहानी है। मेरी बीवी भी मायके चली गई है। ओह, अब क्या करोगे? हमारी बीवियों के मायके जाने का कारण हमारा निकम्मापन है। अगर हम कोई काम करें तो वह गुस्सा थूक कर लौट आएंगी। कहता तो तू ठीक है, लेकिन हम काम कौन सा करें? अकल के घोड़े दौड़ा और ऐसा काम सोच जिसमें 4 पैसों का फायदा हो। तू भी सोच करेले, दोनों सोचते हैं। आइडिया, हम यदि चाय की दुकान खोलें तो पैसा ही पैसा। घटिया काम है। अबे, चाय की झूठी कप प्लेटें कौन धोएगा? कोई स्टैंडर्ड काम सोच। स्टैंडर्ड का काम तो कुर्सी पर बैठना होता है। हम दोनों अंगूठा छाप है। हमें कुर्सियाँ नहीं मिल सकती। मिल क्यों नहीं सकती? हम प्राइवेट जासूस बने तो कुर्सियाँ खुद खरीद कर बैठ सकते हैं। धंधा तो स्टैंडर्ड है, लेकिन कुर्सियों खरीदने को रुपए कहाँ से लाएं? मुझे शादी में सोने की अंगूठी मिली थी, उसे हम गिरवी रख देंगे। काम जाम गया तो अंगूठी छुड़वा लेंगे। वाह, फिर तो जम गया अपना धंधा। चल चल, बस स्टैंड। अंगूठी गिरवी रखकर वह दोनों वो लाला दमड़ी मल के मकान का ऊपर हिस्सा किराए पर लेते हैं और उसमें प्राइवेट जासूस डबल एजेंट 007 का ऑफिस खोल देते हैं। वह बाकायदा ऑफिस का उद्घाटन करते हैं। छेदी फीता काटने की रस्म पूरे करते हुए। डबल एजेंट 007, अबे टकले, फीता काट रहा है या रसा? जल्दी कर, मेरा 62 देने का मुहूर्त निकल जाएगा। चुप वे चिड़ी मार, यह फीता ऐसा वैसा नहीं। इसके कटते ही हमारे भविष्य के एक फाटक खुल जाएंगे। मुझे भी लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी के गोल्डन दिन आ गए हैं। तू जल्दी कर, आज मैं ऐतिहासिक स्पीच देना चाहता हूँ। ले, हो गया काम। छेदी जैसे ही फीता काटता है, बेदी ताली बजाता है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको इसकी पूरी और भी अगर आपको कॉमिक्स पसंद आती हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अबे कंचे, यहाँ कैंची पकड़, मुझे भी ताली बजानी है। ज़रूर बजा, लेकिन ताली इतनी ज़ोर से बजाना कि लोगों को हमारे एक्शन में जाने का पता चले। छेदी पूरी जोश से ताली बजाता है। तड़क तड़क तड़क। मकान मालिक सेठ दमड़ी मल समझता है ऊपर उसकी छत तोड़ी जा रही है। वह भागकर ऊपर आता है। क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी छत क्यों तोड़ रहे हो? नहीं जी, यह तो अपना छेदी पहलवान ताली बजा रहा था। मैंने हथौड़ा बजाने की आवाज़ सुनी है। छत तोड़ी तो कमरा खाली कर लूँगा। ऐसी तैसी कमरा खाली करवाने वाले की करेले। एक बार फिर ताली बजाकर सेठ का भ्रम दूर करो। रहने दो, हाँ, मेरा किराया दे दो। तुम मुहूर्त कर चुके हो। मुहूर्त ही तो हुआ है, ग्राहक तो नहीं आया है। बोनी होते ही हम किराया दे देंगे। लो ओल्ड मैन, बर्फी खाओ,
चांदनी चौक वाले हलवाई की हो बर्फी लाओ। दमड़ी मल चला जाता है। इस बुड्ढे ने सारा मूड चौपट कर दिया। अगर यह बुड्ढा फिर ऊपर आया तो कसम गुरु कल्लन की मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अबे टकले, हम क्राइम खत्म करने के लिए जासूस बने हैं, क्राइम करने के लिए नहीं। ठीक है, चल अंदर। वाह, अपनी किस्मत के फ्यूज बल्ब भी जल जाएंगे। वेदी भाषण देना शुरू करता है। देवियों और प्यारे देवताओं, यह देवियाँ नहीं है अंधे। तू बीच में मुंह मारकर मेरी अमिताभ जैसी धांसू आवाज़ का कचरा मत कर। भौंक, जी भरकर भौंक, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। तभी उनका चपरासी अंदर आता है। बॉस जी, सत्यनाथ, अबे तू कहाँ आ रहा है बीच में? सेठ जौहरी मल नीचे खड़े हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। टिंडे, अपना भाषण जेब में रख, अपना पहला क्लाइंट आ गया है। उसे भी अभी टपकना था, कुछ देर बाद आ जाता। हम कहीं भागकर तो नहीं जा रहे थे? तो तुम क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। चीफ होने के नाते मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। सॉरी यार, मैं अपना भाषण बाद में दे लूँगा। खुश रामू, जाओ और सेठ जौहरी मल को ऊपर भेजो। ठीक है बॉस जी। पहले मुर्गा है, जरा होशियारी से काटना पतली। चिंता ही मत कर टिंडे, इस तरह छड़ी फेंकूंगा कि ची भी नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर बाद सेठ जौहरी अंदर आता है। आइए सेठ जी, तशरीफ रखिए। डबल एजेंट 007 आपका स्वागत करते हैं, बैठिए। आप ठंडा लेंगे? नहीं। देखिए, मेरे पास वक्त में एक उलझन में फंस गया हूँ। बताइए, हम बड़ी से बड़ी उलझन चुटकी में सुलझा देंगे। हमारे जैसे धांसू जासूस भारत तो क्या वर्ल्ड में भी नहीं मिलेंगे आपको। विजय, इमरान, विक्रांत और जेम्स ब्रांड जैसे जासूस कई बार हमारा सहयोग ले चुके हैं। मैंने आपका नाम सुना है, अवश्य सुना होगा। हमारी विविध भारतीय और BBC लंदन से हमारे हमेशा चर्चा होती रहती है। मैं आपकी समस्या कुछ हद तक सूंघ चुका हूँ। यह कई दिनों तक कुत्ते के साथ रहा है, इसे सूंघने की प्रैक्टिस हो गई है। हाँ जी। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? जी नहीं, आजकल योजनाओं की चोरियाँ हो रही हैं। किसी ने आपका प्लान उड़ा लिया है। नहीं, बात यह है कि मेरे बेटे अरुण का अपहरण हो गया है। बताइए कौन है वह? कसम कल्लन गुरु की, मैं शैतान की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगर मुझे उसका पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे का अपहरण करने वाले का पता लगाएं। वह पाताल में भी होगा तो हम उसका पता लगा लेंगे। यह काम 2-3 दिन में हो जाए। यहाँ रखो 10,000 रुपये एडवांस, बाकी 15,000 काम होने के बाद मैं दूंगा। अरे बाप रे, इतने रुपए! आप लोगों के पास शायद कार नहीं है। मैं अपनी कार छोड़कर जा रहा हूँ। किसी और चीज़ की ज़रूरत होता हो, यहाँ रखिए मेरा कार्ड। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगता है सेठ पागल हो गया है। वाह, अब मैं बॉस से 3 महीने का एडवांस लेकर छमिया को भी शहर ले आऊँगा। सेठ जौहरी मल जाता है। भगवान जब देता है छत तोड़ कर देता है। बनेगी अपनी लाइफ और वापस लौटेगी अपनी वाइफ। यार, जासूस बनने की स्कीम पहले हमारी खोपड़िया में क्यों नहीं आई? 10,000 रुपये अपने पास हैं। चल किसी 5 स्टार में लंच ले लिया जाए। तंदूरी मुर्गा खाएं, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन हम पहले पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, जहाँ हमारे नए काम की पहली कमाई है। हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। चल। दोनों कार द्वारा पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर की तरफ जाते हैं। चल मेरी बसंती। पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर पहुंचकर करेले, यहाँ तो बड़ी सुनसान जगह है। बचपन में मैं स्कूल से भागकर यहीं छुपा करता था। तू चल, मैं ज़रा दत्त, अबे अच्छी जगह अच्छी बात किया कर जा।
बेदी एक चट्टान के पीछे आता है, तभी किसी चीज़ से उलझ कर गिरता है। हाय हाय, यहाँ मेरे नीचे नरम नरम क्या चीज़ है। बेदी उठकर देखता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है, लाश लाश। अरे ये तो टिंडे की चीख है, देखूं। तभी बेदी घबराया हुआ चट्टान के पीछे से निकलकर चेदी से लिपट जाता है। वाह वाह, अबे क्या है, वाह कुछ बता भी तो। वह चट्टान के पीछे एक लाश पड़ी हुई है। अबे तो इतना डर क्यों रहा है, जासूस के धंधे में लाश नहीं तो क्या सोहन हलवा मिलेगा। चल मुझे दिखा लाश। बेदी के साथ चट्टान के पीछे आता है। उफ, या तो किसी नौजवान युवक की लाश है। कहीं यहाँ जोड़ीमल का बेटा अरुण तो नहीं है। शायद वही है। तू पुलिस को सूचना दे। हाँ, मैं यहाँ लाश के पास रुकता हूँ। ठीक है। बेदी कार के पास पहुँचता है। यहाँ आसपास फ़ोन नहीं मिलेगा, मुझे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। बेदी कार को फुल स्पीड से पुलिस स्टेशन लेकर आता है। इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह उस वक्त बाहर खड़ा था। अबे उल्लू, यहाँ पुलिस स्टेशन है, कार का गैराज नहीं। हवलदार, इसका चालान काटो। अभी लो साहब। मैं प्राइवेट जासूस बेदी हूँ, आपको एक सूचना देनी है। कैसी सूचना? पहाड़ी वाले मंदिर पर एक लाश पड़ी है। लाश लाश, सत्यानाश, इस हरामी के कारण आज रोटी भी नसीब नहीं होगी। किसने किया है उसका कत्ल, यह पता लगाना आपका काम है। बदमाश, तुम प्राइवेट जासूस हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। प्राइवेट जासूस हूँ मैं, कोई भगवान नहीं हूँ जो बगैर छानबीन के हत्यारे के विषय में बता दूंगा। मेरा नाम ढक्कन सिंह है, मैं तुम्हें इस हत्या के मामले में लपेट कर सकता हूँ। मैंने बताया ना, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। ऐसी तैसी प्राइवेट जासूस होगी। छोड़ो हवलदार, इससे बाद में निपटेंगे, पहले लाश से निपटना है। चल वे प्राइवेट जासूस, सबको सब्सक्राइब ना कराया तो मेरा नाम नहीं। बैठाए मुसीबत गले आ पड़ी है। इंस्पेक्टर ढक्कन सिंह, हवलदार मेहरदीन और बेदी घटना स्थल पर पहुंचे। छेदी उनका इंतजार कर रहा था। आ तो गए। क्या वे, तू कौन है? मैं प्राइवेट जासूस छेदी राम हूँ। मैंने ही अपने मित्र को आपके पास भेजा था। तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? किया जा सकता है। इंस्पेक्टर, अपने हवलदार से कहो अदब से बात करें। हमारे पास जासूस का प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड नहीं। कहे तो दर्शन करवाएं। यह केस हल हुआ तो तुम्हारी तरक्की हो सकती है। केस हल नहीं हुआ तो उल्टे बांस बरेली के लिए भी लद सकते हैं। बड़े तेज हैं यहाँ साहब, तो धमका रहे हैं। केस हम हल करेंगे, आप हमारी मदद करिए। ठीक है, पुलिस तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। यहाँ हुई ना बात। अब आप सेठ जौहरीमल को यहाँ बुलवाएं, या उनका कार्ड है। सेठ जौहरीमल का इस हत्या से क्या संबंध है? उनके लड़के का अपहरण हुआ है, हो सकता है यह लाश उनके बेटे की हो। हवलदार, तुम तुरंत सेठ जौहरीमल को लेकर आओ। अभी लाया सर। हवलदार मेहरदीन सेठ जौहरीमल को लेकर आता है। लाश देखने के बाद, जहाँ मेरा बेटा अरुण नहीं है, तब कौन हो सकता है? चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। अरे याद आया, यह शीतल प्रसाद का लड़का रमेश है। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, वह मेरे अच्छे मित्र हैं। आजकल वह पूना में बिजनेस कर रहे हैं। पहले वह मेरे ही साथ बिजनेस करते, तब तो उन्हें पूना से यहाँ बुलवाना होगा। आप लाश की कार्रवाई निपटाइए, हम सेठ शीतल प्रसाद को लाते हैं। मैं चलता हूँ, मेरी जब भी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी हाफ कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें आगे की कहानी आपको सुनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।